पॉलीटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन हम 10th से करते हैं पॉलीटेक्निक तो ये 3 साल का कोर्स है, और अगर हम 12th से करते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, जी, आई, K1 से K8। चलो अब कुछ ग्रुप के बारे में जानते हैं जिससे ज्यादा चांस रहते हैं आपके जॉब लगने के। जैसे कि ग्रुप ए, इसमें 5 कोर्स मेन हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनको बच्चे ईसी से नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है मार्केट वैल्यू पर भी। अब जानते हैं ग्रुप ई के बारे में। फार्मा मींस डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। इसको आप 12th करने के बाद ही कर सकते हैं। इसमें आपके पास चॉइस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेना जरूरी होता है, लेकिन मैथ और बायोलॉजी दोनों में से एक को हम चूज कर सकते हैं। ग्रुप ई में टॉप कोर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जिसको हम CS के नाम से जानते हैं, एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT डिपार्टमेंट बहुत वास्ट है, बहुत सेक्टर में IT फैला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जिसकी जॉब की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे कि गाड़ी, कार, ट्रक्स इन सब के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। पॉलीटेक्निक करने के फायदे, बहुत फायदे हैं। इससे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फील्ड में जॉब कर सकते हैं, और अगर किसी को जल्दी जॉब चाहिए तो तब भी पॉलीटेक्निक एक बेस्ट आपका डिप्लोमा हो सकता है। 10th के बाद आप बहुत सारी जॉब में इसमें एंटर कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे UPSSC में जॉब निकलती हैं, जेई में जॉब निकलती हैं, SSC जेई में जॉब निकलती हैं, तो ये इंजीनियरिंग के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपकी जॉब्स होती हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, पॉलीटेक्निक वर्सेस बीटेक। अब बच्चों को लगता है कि हम बीटेक करें या पॉलीटेक्निक करें, तो मैं बता दूं बीटेक 4 साल का आपका बैचलर डिग्री है, और बीटेक को हम 12th के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन पॉलीटेक्निक को हम 10th और 12th दोनों के बाद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। अगर आप 10th से पॉलीटेक्निक करोगे तो 3 साल का, 12th से करोगे तो आपकी 2 साल की पॉलीटेक्निक होती है। तो बीटेक करने वालों के लिए PCM होना जरूरी है, वो भी 12th क्लास में। लेकिन पॉलीटेक्निक वालों के लिए ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप बायो के हैं या फिर मैथ के हैं तो बहुत आराम से पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके पॉलीटेक्निक की आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को, अपनी एजुकेशन सिक्योरिटी को। तो अगर आपको ऐसी ही कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।